हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ मित्रा। ब्यूरर डिजिटल वेइंग मशीन के साथ इस वीडियो में मैं प्रांकुर गर्ग आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा ब्यूरर की डिजिटल वेइंग मशीन। जानेंगे इसके बारे में सारी प्रॉपर्टीज, क्या इसका रेट है, वारंटी है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जल्दी से अपने हेल्थ मित्रा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको सिर्फ हेल्थ मित्रा पे ही मिलेगी। और अभी तक अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके कमेंट करके भी बताइए मेरे को कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा। अच्छा, ब्यूरर की वेइंग मशीन के बारे में जानने से पहले जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेट मैनेजमेंट है, और इससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए थे रिगार्डिंग एनालॉग वेइंग मशीन और डिजिटल वेइंग मशीन, मतलब कितने प्रकार की वेइंग मशीन होती है उसके बारे में, और वेट मैनेजमेंट के क्या क्या फायदे हैं इसके बारे में भी दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं। आप उसे देख सकते हैं, जिससे कि आपको वेट मैनेजमेंट और वेइंग मशीन्स के बारे में थोड़ा अच्छा आइडिया मिले। अब शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो से। ये आ जाती है आपकी ब्यूरर की डिजिटल वेइंग मशीन, जिसका मॉडल है GS11, मतलब GS11 इसका मॉडल है। और जो इसके बॉक्स पे डिटेल्स मेंशन है, सबसे पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। ब्यूरर वेलबिंग करके लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें जो कैपेसिटी है इसकी 150 kg और 21 mm का जो इसका स्लिम ग्लास का साइज है वो दे रखा है। और पीछे अगर आप देखें तो इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे लार्ज LCD डिस्प्ले दे रखा है जिसका कि साइज 25 mm है। उसके बाद फ्लैट कंस्ट्रक्शन 21 mm, मतलब ये बेसिकली इसका साइज बता रहे हैं जो कि ग्लास का साइज रहता है। कैपेसिटी की बात करें अगर तो वो दे रखी है 150 kg। 150 kg तक की ये मैक्सिमम आपको वेट प्रोवाइड कर सकता है। और ग्लास की मोटाई अगर देखें तो 6 mm का टेम्पर्ड ग्लास इसमें आपको प्रोवाइड कर रखा है। साथ ही अगर MRP की बात करें तो MRP जो इसका मेंशन है फ्रेंड्स वो है 2550 इसका MRP है। और अगर रेट्स की बात करें तो ये आपको आराम से 1000 रुपये से लेके 1200 या 1300 साढ़े 1300 में आपको आराम से अवेलेबल हो जाती है। वारंटी की फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, तो वारंटी जो इस पे मेंशन कर रखी है वो कर रखी है 5 इयर्स की, जो कि इसके बॉक्स पे मेंशन है पीछे की वारंटी है इसकी आपकी 5 इयर्स। तो अब ये जो फ्रेंड्स वारंटी है और प्राइस है, जैसा कि मैं कहता हूँ ये सब्जेक्ट टू चेंज है। इसको लेने से पहले एक बार अपने डीलर से पूछ लें कि वारंटी इस पे एट प्रेजेंट कितनी है और कंपनी से इस पे कितनी वारंटी एट प्रेजेंट इसमें आ रही है। तो अब इसको खोलते हैं और इसमें देखते हैं अंदर इसमें क्या क्या है। इसको ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये थर्माकोल सजाते हैं इसके। ये आपकी वेइंग मशीन हो जाती है, और ये आपका ब्यूरर का GS11 यूज़र मैनुअल आ जाता है। यूज़र मैनुअल में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी, जो भी इसमें दे रखी है रिगार्डिंग वारंटी और कैरी मैक्सिमम कैपेसिटी वगैरह, ये सब मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये इसमें मेंशन कर रखी है 150 kg, जो कि फ्रेंड्स मुझे लगता है थोड़ी कम है, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स आती हैं उनमें जनरली कैपेसिटी 180 kg की होती है। अब मेरे को नहीं पता कि ब्यूरर जैसी ब्रांड होके 150 kg, ये थोड़ा समझ से परे है। अगर ये 180 kg कैपेसिटी होती तो शायद ये मशीन और अच्छा थोड़ा हमारे लिए रहती। अब देखते हैं हम लोग मशीन की तरफ। तो कुछ इस तरीके से ये कोई खास पैकिंग नहीं है, बस एक पॉलिथीन में रैप होके इसके एजेस जो हैं वो थर्माकोल में आपको बंद कर रखे हैं। इस तरीके से ये ब्यूरर की मशीन आ जाती है आपकी। ये पूरी ट्रांसपेरेंट है, और अगर आपको याद हो जो इससे पहले मैंने अनबॉक्सिंग की थी डॉक्टर मोरपेन की वेइंग मशीन की, वो ट्रांसपेरेंट नहीं थी, वो कलर्ड ग्लास था उसका, और ये ट्रांसपेरेंट है। अब आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी पर्सनल चॉइस क्या रहती है, ट्रांसपेरेंट ग्लास या कलर्ड ग्लास। तो इस तरीके से आपकी दिखती है। इसे थोड़ा पास से भी दिखाएंगे आपको। और पीछे इसमें जाते हैं सेंसर्स इसके, और यहाँ पे जो दे रखा है ये जगह, ये बैटरी की है। बैटरी इसमें राउंड बैटरी पड़ती है 2032 2032। यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्यूरर की यहाँ पे ब्रांडिंग कर रखी है। और एजेस जो हैं फ्रेंड्स ज़्यादा
कर्व तो नहीं है मैं कहूँगा, थोड़े और कर्व्ड होते तो अच्छा था, क्योंकि थोड़ी सी भी मिसहैंडलिंग अगर हो जाती है तो सबसे पहला जो असर आता है वो इन एजेस पे आता है। अगर ये एजेस कर्व्ड होंगे पूरे तो शायद उतनी जल्दी ब्रेक नहीं होंगे एज कम्पेयर टू जो शार्प एजेस हैं वो। अब इस मशीन को थोड़ा पास से देख लेते हैं। ये आपकी फ्रेंड्स ब्यूरर की वेइंग मशीन आ जाती है, यहाँ पे ब्रांडिंग कर रखी ब्यूरर की। ये आपकी स्क्रीन हो गई, और अगर मैं इसको पलट देता हूँ तो ये आप चारों सेंसर्स दे रखे हैं इसमें जो होते हैं। यहाँ पे डिटेल्स दे रखी हैं, ब्यूरर जर्मनी मैन्युफैक्चर्ड, और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो। अब मैक्सिमम कैपेसिटी जैसे मैंने आपको बताया 150 केजी इसमें दे रखी है, और बाकी कुछ और जानकारी यहाँ पे इसमें प्रोवाइड कर रखी है। मिनिमम वेट जो है वो इसमें 2 केजी का है, मतलब कम से कम 2 केजी का वेट होना चाहिए, या कम से कम ये 2 केजी का वेट आपको बताएगी ही बताएगी। और ये जो है ये सेल का चैम्बर दे रखा है, इसको खोल लेते हैं, और इसमें ये आपका गोल सेल जो आता है लिथियम 2032 करके इसको दे रखा है। इसे बंद कर देते हैं, और यहाँ पे जो बटन प्रोवाइडेड है आपका ये यूनिट का है, केजी, किलोग्राम और पॉइंट। केजी और पॉइंट में आप देख सकते हैं। तो अब इस पे हम लोग वेट मेजर करते हैं और इसमें कितनी एक्यूरेसी है ये चेक। सेल मैंने इसमें इंसर्ट कर दिए हैं, और सेल इंसर्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से काफ़ी अच्छा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले इसका आता है, और बड़ा डिस्प्ले है। कलर डिस्प्ले नहीं है, ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले ही है, और हल्का सा भी इस पे हाथ रखते हैं तो ये रीडिंग आना इसमें शुरू हो जाता है। और पीछे बटन दे रखा है, उसे अगर मैं दबाता हूँ तो ये देखिए ये पॉइंट में आ गया अब आपका, और ये वापस आपका केजी में आ गया। तो केजी और पॉइंट दोनों में आप आराम से यूनिट अपनी वेट की देख सकते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं इसकी एक्यूरेसी। अब हम लोग इस पे देखते हैं इसकी एक्यूरेसी क्या रहती है। 0.0 पे है ये, इसे ऑन कर दी, और अब पहली रीडिंग लेते हैं तो ये आती है आपकी 56.9 आती है ये आपकी। अब सेकंड रीडिंग ले लेते हैं, सेकंड रीडिंग देखते हैं इसमें कितनी आती है। फर्स्ट रीडिंग 56.9, और सेकंड आती है 56.2, 0.9 और 0.2। थर्ड रीडिंग भी देख लेते हैं अब कितनी आ रही है। तो एक बार फिर से इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, और 56.9, तो मतलब 2 बार 56.9 आई है और एक बार 56.2 आई है। तो एक्यूरेसी वाइज इतनी इशू नहीं है, क्योंकि 2 यूनिट्स आपकी लगभग सेम ही आई हैं इसमें। ये हो जाती है इसके फीचर्स और एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेट है और क्या क्या फीचर्स हैं वो मैंने आपसे सब डिस्कस कर लिया। एक बार रिकैप ले लेंगे मेन पॉइंट्स का। जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये कि इसमें 5 इयर्स की आपको वारंटी मिल रही है, और मेरे को जो नेगेटिव पॉइंट लगा वो एक तो मैक्सिमम वेट का लगा जो 150 केजी है, क्योंकि इस मॉडल या इस रेंज में जो 1000, 1200, 1300 की रेंज आ रही है मार्केट में, उसमें कई मशीन्स ऐसी अवेलेबल हैं या मैक्सिमम मशीन्स ऐसी आती हैं जिसमें जो मैक्सिमम वेट आपका आता है वो 180 केजी आता है। तो इसमें 150 केजी तक का ही वेट आएगा, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एज कम्पेयर टू अदर अल्टरनेटिव्स ये थोड़ा कम है। और थोड़ा सा मेरे को जो ये एजेस हैं इससे थोड़ा सा मेरे को डिससेटिस्फेक्शन कह सकते हैं रहा, क्योंकि अगर ये परफेक्ट राउंड होता तो शायद थोड़ा और अच्छा होता। ऑन एन एवरेज 5 साल की वारंटी, और अगर आपके घर में 150 केजी के अंदर ही सब लोग हैं तो, या 100-120 केजी तक के हैं, तो आराम से आप घर पे से यूज़ कर सकते हैं। 5 इयर्स की वारंटी है, और ब्यूरर जैसी ब्रांड है, और इसके जो प्राइस है वो भी काफ़ी, मतलब जो रेंज है इसकी दूसरे कॉम्पिटिटर से उसी रेंज में है, बहुत ज़्यादा हाई फाई प्राइसिंग भी नहीं है। तो ये एक ओवरऑल अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, चलते चलते कुछ डिटेल्स जो कि मिस हो गई वो ये कि ब्यूरर एक जर्मन ब्रांड है, जैसा कि मैं इसके जब मैंने नेबुलाइजर्स की अनबॉक्सिंग की थी उसमें आपको बताया था। तो सेम ब्यूरर जर्मनी की ही एक ब्रांड है, बट इसमें थोड़ा जो चेंजेस है वो ये कि जो ये मशीन है ये बनाई गई है आपकी चाइना में, जो कि ऑलरेडी मेंशन है इस पे, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना, और मेड फॉर ब्यूरर जर्मनी। चाइना ने बनाई, जर्मनी के लिए बनाई, और इंडिया में ये आपको मिल रही है। मतलब एक क्लैप तो बनता है, ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा नेबुलाइजर्स के बारे में कुछ ज़रूरी बातें।
फ्रेंड्स, सीज़न चेंज हो रहा है और हल्की हल्की सर्दी भी आ रही है अब। तो ऐसे में जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है पॉल्यूशन वगैरह की, जिस वजह से उन्हें सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। उसके लिए हम लोग नेबुलाइजर्स यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करूँगा बीपीएल के नेबुलाइजर की, और उसके सेकंड पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो जो कॉमन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं नेबुलाइजर में घर पे, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। और तब तक थोड़ा सा इंतज़ार और बनाए रखिए अपना थोड़ा सा प्यार। धन्यवाद।